कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बालकांड और इसके अध्याय 7 किंग दशरथ मिनिस्टर्स। पिछले अध्याय में अयोध्या वासियों का वर्णन किया गया और उसके पिछले अध्याय में अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया और अयोध्या वासियों के वर्णन करते हुए विशेष रूप से दशरथ महाराज के भी गुणों का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय में दशरथ महाराज को असिस्ट करने वाले जो उनके सेवक बोल सकते हैं या उनके मिनिस्टर्स हैं, अनुचर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। हमने 2 श्लोक तक वर्णन किया था। तो अष्टौ बभूवुर्वीर्यस्य तस्य आमात्य यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। कि विशेष रूप से महाराज दशरथ के जो है 8 बहुत ही प्रमुख और फेमस मिनिस्टर्स मंत्री हुए जो कि शुद्ध हैं और हमेशा राजकृत्येषु नित्यशः यानी राज कार्य को करने के लिए नित्यशः कॉन्स्टेंटली लगातार हमेशा लगे रहते हैं। अब आगे वर्णन किया जा रहा है। दृष्टिर्जयन्तो विजया सिद्धार्थो हि अर्थ साधका अशोको मंत्रपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो अभवत्। उनके नाम बताए जा रहे हैं 8 फेमस जो मिनिस्टर्स हुए दशरथ महाराज के। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल एंड सुमंत्र। तो इसमें से जो सुमंत्र हैं इनका तो आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना ही होगा, इनका कई बार वर्णन आता है। Shri Valmiki enlists the ministers here, counting Drishti as the first, Sumantra is the 8th। इस प्रकार से 8 सबसे प्रमुख मंत्री हुए। ऋत्विजौ द्वावभिमन्मत्तौ दस्याष्टां ऋषिसत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे। Vasishtha and Vamadev, the 2 best of sages, were his chief priests. There were other ministers too as enlisted below। तो 8 प्रमुख मंत्री हुए और अन्य भी कई मंत्री हुए जिनका वर्णन अभी आगे श्लोक में किया जाएगा। और 2 मुख्य उनके चीफ मुख्य प्रीस्ट हुए जो कुल गुरु बोल सकते हैं, मुख्य हुए। ऋत्विजौ बोला जा रहा है, ऋत्विजौ यानी जो विशेष रूप से जो कर्मकांडीय रिचुअल्स होते हैं उनको कराने के लिए, जैसे यज्ञ वगैरह है, पूजा है, ये सब कराने के लिए प्रायः पहले के समय में क्षत्रियों के कुल गुरु हुआ करते थे। और वो कई बार वो कुल गुरु उनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी कार्य कर सकते थे, लेकिन ज़्यादातर रिचुअल्स वगैरह के लिए भी कुल गुरु होते थे और कभी कभी तो आध्यात्मिक गुरु कोई अन्य भी होता था। तो वशिष्ठ और वामदेव ये दशरथ महाराज के ये जो है मुख्य ऋत्विज हुए और आगे अन्य भी कई मिनिस्टर्स में उनका भी नाम दिया जा रहा है। सुयज्ञोऽपि यथ जाला जबाली कश्यपोऽपि यथ गौतमा मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजा एतर्ब्रह्मऋषिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्विका। सुयज्ञ, जाबाली, Kashyap, Gautama, the long-lived Markandeya, and the twice-born Katyayana. Dasarath's predecessors always performed sacrifices with these Brahma rishis। तो दशरथ महाराज के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश सब लेकर के मनु महाराज ये पूर्वज हुए। तो ये सब इन महान ब्रह्म ऋषियों के द्वारा यज्ञ किए करते थे। गौतम ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, कश्यप मुनि, जाबाली, सुयज्ञ, तो ये उनके कुछ ब्रह्म ऋषियों का वर्णन है जो यज्ञ संपन्न कराते थे।
विद्या विनीता ह्रीमन्त कुशला नियतेन्द्रिया परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुश्रुता श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमा. They were learned in logic and other subjects, embarrassed to engage in forbidden activities, capable in political affairs, desisting from sense objects not prescribed for them, mutually affectionate, moral, vastly learned, prosperous, greatly intelligent, none learned in the scriptures on politics, and with unimpeded prowess. तो ये जो ब्रह्म ऋषि हैं जिनका नाम वर्णन किया गया पिछले श्लोक में, और उसके पहले जो दो मुख्य उनके चीफ प्रीस्ट हुए, ऋत्विक हुए, वशिष्ठ और वशिष्ठ और एक कौन था, वाल्मीकि. वाल्मीकि तो बाद में आता है. वशिष्ठ और वामदेव, ये दो मुख्य उनके ऋत्विक हुए कुल गुरु के रूप में. और यज्ञ कराने के लिए जाबाली, कश्यप, गौतम, सुयज्ञ, मार्कंडेय ऋषि, ये सब यज्ञ कराया करते थे. न केवल दशरथ महाराज बल्कि उनके पूर्वजों में से कई पीढ़ियों से ये कराया करते थे. तो ये सब इनके सारे ये गुण वर्णन किए जा रहे हैं. विद्या विनीत रीमंत. विद्या विनीत, दे वर लर्नेड इन लॉजिक एंड अदर सब्जेक्ट्स. अनेकों अनेकों शास्त्रों के ज्ञाता थे. रीमंत यानी किसी भी प्रकार के पाप कर्म करने से हमेशा अपने आप को बचा के रखते थे. कुशला, कुशल, पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिक्स में भी बड़े एक्सपर्ट थे, कुशल थे. एक्सपर्ट या कुशल होने का मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन उनको ज्ञान रहता था तो उस हिसाब से वो गाइडेंस दे सकते थे. नियता इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके रखे थे. और वास्टली लर्नेड, अफेक्शनेट, ये सब उनके दिव्य गुण बताए गए. The sage Valmiki describes the excellent qualities of this minister till the end of this chapter. तो अब इस अध्याय के अंत तक इन मिनिस्टर्स और साथ ही साथ में जो महान ऋषि, ब्रह्म ऋषि महाराज दशरथ के राज्य में उनको सहयोग करते थे, उनके गुणों का वर्णन अभी किया जा रहा है. कीर्तिमंता प्रणिहिता यथा वचनकारिणा तेजः क्षमा यशः प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणः. The ministers were celebrated for their knowledge of counseling. काउंसलिंग करने के यानी बेस्ट ऑफ द काउंसलर्स. तो काउंसलिंग करने का ज्ञान देने में, काउंसलिंग का अर्थ होता है कि विकट परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, कैसे प्रगति करना चाहिए व्यवहारिक रूप से. ज्ञान तो कई बार कई लोगों को होता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उनको व्यवहारिक रूप से कैसे मदद करना है उस शास्त्रों के ज्ञान को अप्लाई करने में, उसको बोलते हैं काउंसलिंग. तो ये ब्रह्म ऋषि सब के सब एक्सपर्ट थे काउंसलिंग करने में. दे वर नेवर इनअटेंटिव इन गवर्नमेंटल ड्यूटीज, और कभी भी राज्य के कार्यभार कर्तव्यों को पालन करने में जो है असावधान नहीं रहते थे. हमेशा सावधानी पूर्वक महाराज दशरथ को उपदेश दे करके उनको सहयोग करते थे, गाइडेंस देते थे, इसलिए एक्सपर्ट काउंसलर. दे डिड व्हाट दे सेड, और उनकी करनी और बोलनी एक ही होती थी. वो जो बोलते थे वही करते थे, एज इट इज. कलयुग में ये गुण जो है अत्यंत दुर्लभ हो गया है. समुद्र के अंदर कोई गोताखोर जा करके मोती प्राप्त कर सकता है, लेकिन समुद्र के इस कलयुग के दोष रूपी सागर में ये गुण मिलना बड़ा मुश्किल है. यतः वचन कारिणः, यथा वचन कारिणः, कि जो बोलना वो करना, ये जो है बहुत मुश्किल है इस कलयुग में. जो बोलना वो करना, ऐसे व्यक्ति को ही आचार्य बोला जाता है, और ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं ये गुरु कहलाने के योग्य होते हैं. हाँ, हर कोई इसलिए गुरु नहीं बोला जा सकता है, और इसीलिए हर कोई क्लेम नहीं कर सकता है. हम लोग जो प्रयास करते हैं, चाहे मैं हूँ या अन्य आप सब, हम लोग प्रचार करते हैं, हम सहयोग देते हैं,
प्रभुपाद जी का आज्ञा है, आदेश है कि हमको ज़्यादातर लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना है, तो हम वो ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और खुद भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में अप्लाई करें। तो जो भक्त जितनी मात्रा में शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वो उतनी मात्रा में उसका जो प्रचार है वो सक्सेसफुल भी होता है, प्रभावशाली होता है। अन्यथा जो है कम से कम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं और उनको हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी से, परंपरा से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म ऋषि जो हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं, दे डिड व्हाट दिस सेड, का करने और बोलने एक है। यथा वचन कार्य, दे हैड अटेन्ड फेम ऑन अकाउंट ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड टॉलरेंस। अपने शक्ति और सहनशीलता के आधार पर उन्होंने एक बहुत ही जो अचल ख्याति को प्राप्त कर रखा था। ये ब्रह्म ऋषि, मार्कंडेय ऋषि तो ये बहुत ही महान तपस्वी, इनके जैसा तपस्या तो शायद ही कोई किया होगा। हिरण्यकशिपु भी फेल है वैसे तो उनके सामने। हिरण्यकशिपु के लिए ना भूतो ना भविष्य वो बोला गया, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि का लेकिन अलग है, वो तो एक महर्षि है। हिरण्यकशिपु तो एक क्षत्रिय था, राजा के रोल में था, तो उससे इस प्रकार की तपस्या ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसने भी ऐसा किया था, लेकिन मार्कंडेय ऋषि कई गुना, कई करोड़ों वर्षों ऐसी भीषण तपस्या की है। इंद्र भी उनको मोहित नहीं कर पाए, भगवान की माया से वो मोहित नहीं हुए बिल्कुल, बिल्कुल भी। लेकिन भगवान का जब दर्शन प्राप्त हुआ तो भगवान की माया को देखना चाहते थे, भगवान अपनी माया को दिखाते हैं और फिर वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं भगवान, आपको बस मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो इस प्रकार की ख्याति उनको उन्होंने प्राप्त कर रखा। यथा वचन कारिणा, they did what they said, indicates that they did not have one thing in their mind, something else in their speech, and yet something else in their action. That they smiled before speaking demonstrate their lack of envy. तो यहाँ पे ये शब्द है स्मित पूर्वाभिभाषिणः, their smile preceded their speech। तो जब भी वो उपदेश देते हैं, बताते हैं, तो उसके पहले वो स्माइल करते हैं। तो ये प्रूव करता है कि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या का भाव नहीं। इस प्रकार से ये कुछ दिव्य गुणों, उनके महान गुणों का वर्णन कर रहा है, जो दशरथ महाराज के को काउंसलिंग करते थे, राज्य को कैसे चलाना है, इस विषय में विचार विमर्श करता है। तो इससे भी ये पता चलता है कि दशरथ महाराज का राज्य कोई साधारण राज्य हो ही नहीं सकता है। क्रोधात् कामार्थ हेतुर्वा न भ्रूयोरनृतं वचः। They never spoke an untrue statement out of anger or for the sake of sense enjoyment or economic success. क्रोधात् कामार्थ हेतुर वा न ब्रूयुर अनृतम वचः। आउट ऑफ एंगर, कई बार लोग गुस्से में आकर के झूठ बोल देते हैं। कई बार लोग काम वासना को पूर्ण करने के लिए, हाँ, यानी सेंस एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति, या जिसको यहाँ पे लिखा जा रहा है सेंस एंजॉयमेंट और इकोनॉमिक सक्सेस, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए, यानी अपने आप को समृद्ध करने के उद्देश्य से, हमको ज़्यादा धन मिले, हमारा नाम पद प्रतिष्ठा बचा रहे, अपना भौतिक चीज़ जो है उसको बचाने के लिए कई बार लोग झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म ऋषि हैं वो इस प्रकार से कभी, ये इस स्थिति में आने पर भी कभी वो झूठ नहीं बोलते। वना ब्रूयो अनृतम वचा, कभी झूठ नहीं बोलते। ये भी एक महान गुण है। तेषाम् अविदितं किंचित् स्वेषु नास्ति परेषु वा, क्रियमाणं कृतं वापि चारिणापि चिकीर्षितम्। There was nothing about their kingdom or other kingdoms that had happened, was happening, or was bound to happen that they did not know through spies, कि ऐसा कुछ भी उनके राज्य में नहीं घटित हुआ था, न हो रहा था, और न होने वाला होगा जो उनको पता न चले। तेषाम अविदितम, तेषाम अविदितम, उनको ना पता चले ऐसा कुछ भी, किंचित, एक भी ऐसा चीज नहीं था। स्वेषु न अस्ति परेषु वा, अपने राज्य में भी और किसी अन्य के राज्य में भी।
क्रियमाणं कृतं वापि चारेण अपि चिकीर्षितम्। यानी एक तरह से ये त्रिकालदर्शी थे ये ब्रह्म ऋषि। They knew about all events pertaining to their kingdom as well as other kingdoms। जैसे वाल्मीकि ऋषि, वो भी एक महान ऋषि हैं जो रामायण लिख रहे हैं। तो रामायण का जो उत्तर कांड है, इसलिए उत्तर कांड बोला गया है। भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक का बाद का जो घटना है, वो वाल्मीकि ऋषि भविष्य देख करके लिखे हैं। उस समय ये घटना हुई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब रामायण लिखा तो उस वक्त भगवान रामचंद्र का जस्ट राज्याभिषेक हुआ ही था। और उसके बाद भगवान रामचंद्र यज्ञ किया और बहुत कुछ जो भी किए, उत्तरकांड में आएगा। तो वो आगे का देख करके वो वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से भूत का भी क्या क्या हुआ था उनको पता था, राज्याभिषेक के पूर्व क्या क्या घटना हुआ वो सब पता था। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता, प्राप्त कालम तु ते दंडम धारयेयुः सुतेषु अपि। They were capable in adjudication, well examined by the king in relationship with their well-wishers. Those ministers would inflict punishment even on their sons when their time had arrived. तो कुशला व्यवहारेषु, उचित प्रकार का व्यवहार करने में बहुत ही वो कैपेबल थे, कुशल थे। सौहृदेषु परीक्षिता, और परीक्षिता, परीक्षिता मतलब एग्जामाइन, वेल एग्जामाइंड बाय द किंग इन रिलेशनशिप विद देयर वेल विशर्स, कि कैसे वो अपने व्यवहार करते हैं वेल विशर्स के साथ। पूरी तरह से वेल एग्जामाइंड था, यानी अच्छे से परीक्षित, परीक्षण किया हुआ था राजा के द्वारा। दोज मिनिस्टर्स वुड इन्फ्लिक्ट, और प्राप्त कालम तुते दंडम, यानी अगर उचित समय आ गया है, अपने सुतेषु अपि, अपने खुद के पुत्रों को भी अगर उन्होंने कुछ गलत किया और समय आ गया है उनको दंड देना, तो वो उससे हिचकिचाते नहीं थे। यानी इस तरह से इतने सत्यनिष्ठ थे। When their time had arrived means when their sons were proven to be guilty, यानी जब ये साबित हो जाए कि उनके खुद के पुत्र लोगों ने कुछ अगर ऐसा अपराध किया है या गड़बड़ किया है, तो उनको भी दंडित करने में संकोच नहीं करते। आज के समय में तो जो मिनिस्टर्स हैं अपने बच्चों को तो सबसे पहले बचाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो खुलेआम कुछ भी पाप अपराध कर देते हैं। उनको मालूम है हमारे पिताजी तो बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान रामचंद्र के राज्य में ऐसा बात नहीं थी। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे, अहितं वापि पुरुषं न विहिंसुर अदूषकम्। They were attentive in accumulating funds for the royal treasury and in maintaining the fourfold army through grants. They would not harm an offenseless man even if he was an enemy. They were attentive in accumulating funds for the royal treasury. ध्यान पूर्वक कोश संग्रहणे युक्ता, सावधानी पूर्वक, यानी ध्यान पूर्वक मतलब कि राज्य के लिए राज्य कोष एकत्रित करने में किसी भी प्रकार की बेईमानी का इस्तेमाल नहीं करते थे, ईमानदारी से अच्छे से करते थे। और इन मेंटेनिंग द फोरफोल्ड आर्मी थ्रू ग्रांट्स, और इस प्रकार से डिफेंस जो था उनके पास वो भी बड़े ईमानदारी से अटेंटिव होकर के धर्म के नियम के अनुसार करते थे। और दे वुड नॉट हार्म एन ऑफेंसलेस मैन इवन इफ ही वाज एन एनिमी, और कोई अगर शत्रु भी सामने आ गया लेकिन अगर वो अदूषकम है, उसका कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है, तो उसको भी हार्म नहीं पहुंचाते थे। ये कुछ दशरथ महाराज के राज्य के जो मिनिस्टर्स हैं और जो उनको गाइड करने वाले ब्रह्म ऋषिज हैं, उनके गुणों का कुछ यहाँ पर वर्णन दिया गया है। तो आज हम चर्चा इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। से तो जैसे हमें जो कथा सुनने मिल रही है चारों टाइम, तो ये इस चीज के लिए भगवान को कैसे धन्यवाद कर सकते हैं, मतलब इस चीज के लिए बहुत आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कि हम लोग इसका पार्ट है। हरे कृष्ण। तो सबसे जो
अच्छा आभार हम व्यक्त कर सकते हैं इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुन करके, और उसको जो है इस भावना से सुनना कि इसको हमको अपने जीवन में अमल करना है, प्रयास करना है, मतलब इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से यही सबसे बड़ा आभार है कि हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी तो ये पर्पस सक्सेसफुल होगा, ये कथा करने का। तो ये सफिशिएंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा जो पिछला लेक्चर हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग था, वो पूछना था। जैसे कि हमारे ये जो इंद्रिय है वो मेन वासना को मोटिवेट करते हैं। तो ये इंद्रिय जो बाहर से जो चीजें ग्रास कर रहे हैं उसको कट ऑफ कैसे कर सकते हैं हम? इसको इसका खंडन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये एक अभी थर्ड चैप्टर में जो भगवान चालू किए हैं डिस्कशन, ये काम ऐसा क्रोध ऐसा, आगे आने वाले श्लोकों में इसका यह विस्तार से भगवान वर्णन करने वाले हैं, जो लिया जाएगा आगे आने वाले श्लोक। ठीक है, लेकिन सार रूप में मैं ये बता देता हूँ कि भागवत में उद्धव ने भी ये प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से कि इंद्रियां जो हैं स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होती हैं, स्वाभाविक आकर्षण। मन इंद्रियों की विषय वस्तु में है और इंद्रियों की विषय वस्तु मन में है। तो ये अलग कैसे कर सकते हैं भगवान? ये तो संभव असंभव लगता है मुझे। उद्धव ने ये प्रश्न पूछा था जो आपने पूछा। भगवान कृष्ण बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, यह संभव है। कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को, अपने मन से इंद्रियों की जो वासनाएं हैं उसको हटा नहीं सकता है, क्योंकि मन में वो सारे इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं बैठी हुई हैं, और उन इंद्रियों के जो विषय वस्तु उसमें मन लगा हुआ है। तो ये एक, है ना, बोलते हैं ना, ऐसा नॉट हो गया है जिसको निकाल पाना इम्पॉसिबल है। फिर भगवान सोल्यूशन इसका देते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, जो थर्ड चैप्टर जो भी चल रहा है उसके आखिरी 2 श्लोक में भगवान उसको वापस रिपीट करते हैं, और उद्धव को भी वही चीज बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये फॉल्स कंसेप्शन ऑफ लाइफ है, ये जो मिथ्या अहंकार है, जीवन जीने के जो मिथ्या अहंकार है, इसको त्याग देगा और अपने सही अहंकार में स्थित हो जाएगा कि मैं जो है जीवात्मा हूँ, मेरा कोई इस शरीर से, इंद्रियों से कोई लेन देन नहीं है, और इसमें जब स्थित हो जाएगा तभी वो इससे मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये सोल्यूशन है। तो ये कैसे किया जानता है, ये चर्चा किया जाएगा उस दौरान। ओके।